प्रश्न 8 सी राजकोषीय घाटा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर इनके प्रभावों की योजना कीजिए। उत्तर राजकोषीय घाटा सरकार की कुल आय और इसके व्यय के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। राजकोषीय घाटे के माध्यम से ही यह पता चलता है कि सरकार को अपने कामकाज के लिए कितने उधार लेने की आवश्यकता है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय राजस्व प्राप्तियां। राजकोषीय घाटा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव निम्न रूप से देखे जा सकते हैं। पहला, उच्च राजकोषीय घाटे से सरकार को अधिक ऋण लेना पड़ता है, जिससे उधार लेने पर ब्याज की भुगतान भी शामिल होता है और इससे देश में सार्वजनिक ऋण का बोझ बढ़ जाता है। दूसरा, दर वर्ष ब्याज दर भुगतान से जुड़े सार्वजनिक ऋण में भारी वृद्धि से देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया अस्थिर हो जाती है। तीसरा, इससे भुगतान संतुलन कमजोर पड़ता है और आने वाली पीढ़ियों पर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। चौथा, मुद्रास्फीति में वृद्धि देखने को मिलता है। पांचवा, सरकारी धन का अपव्यय होता है। छठवां, पूंजी निर्माण में कमी होती है। सातवां, राष्ट्रीय आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आठवां, कर में वृद्धि की आशंका होती है। नौवां, विकास कार्य हेतु धन की अभाव होता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2014 पुराने पाठ्यक्रम के प्रश्न 5 भाग 1 भारतीय अर्थव्यवस्था खंड 1 उत्तर की शब्द सीमा 30 अंक 2। प्रश्न 1, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीब रेखा को कैसे परिभाषित किया। उत्तर सुरेश तेंदुलकर समिति 2009 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपये एवं शहरी क्षेत्रों में 33 रुपये को अपनाया। इस प्रकार प्रति व्यक्ति मासिक खर्च 816 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये से नीचे की गरीबी रेखा माना गया। प्रश्न 2, पब्लिक प्राइवेट इंटर्नशिप की क्या अवधारणा है। उत्तर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक सरकारी एजेंसी और एक निजी कंपनी के बीच सहयोग शामिल होता है, जिसका उपयोग सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क, पार्क और सम्मेलन केंद्रों आदि परियोजनाओं को वित्त निर्माण और संचालित करने के लिए किया जा रहा है। प्रश्न 3, परिशोधन कोष के उद्देश्यों को बतलाइए। उत्तर परिशोधन कोष एवं सीकिंग फंड ऐसी निधि है जिसमें भविष्य के कर्ज चुकाने या कर अदा करने के उद्देश्य से गठित किया जाता है। बैंक में सेविंग अकाउंट भी सीकिंग फंड का पर्यायवाची है। या परिशोधन कोष एक तरह की निधि होती है जिसमें एक निर्धारित राशि जमा की जाती है जो भविष्य में कर्ज चुकाने के काम आती है। इसे ऋण शोधन निधि में कहा जाता है। या परिशोधन कोष को ऋण शोधन निधि भी कहा जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य इसमें जमा की गई राशि को भविष्य में कर्ज चुकाने के काम में लाया जाता है। इसे बॉन्ड के एवज में उठाया जा सकता है। बैंक में सेविंग अकाउंट भी इसका पर्यायवाची है। प्रश्न 4, क्या सरकार द्वारा कर लगाने का एकमात्र उद्देश्य आय जुटाना होता है। उत्तर सरकार द्वारा कर लगाने एकमात्र उद्देश्य आय जुटाना नहीं वरन सामाजिक उद्देश्यों जैसे कि आय व संपत्ति की असमानता को कम करके उच्च रोजगार स्तर प्राप्त करना और आर्थिक स्थिरता व समृद्धि दर प्राप्त करना। या सरकार द्वारा कर लगाने का उद्देश्य सिर्फ आय जुटाना ही नहीं अपितु विकास कार्यों के लिए धन एकत्र करना तथा यथासंभव राष्ट्र के विषमता को दूर करना। या शासन द्वारा कर लगाने का उद्देश्य जनता के आधिकारिक कल्याण करना, आर्थिक दृढ़ता को बढ़ाना एवं सामाजिक आर्थिक विषमता को कम करना इत्यादि है। खंड 2 उत्तर की शब्द सीमा 60 अंक 4।
खंड 2 उत्तर की शब्द सीमा 60 अंक 4 प्रश्न 5 किन कारणों से मुद्रास्फीति में निरंतर उपभोक्ता मूल्य सूचांक के साथ जोड़ा जा सकता है। उत्तर, यह घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए सामानों एवं सेवाओं के औसत मूल्य को मापने वाला सूचांक है। NSSO ने 2015 में मुद्रास्फीति का आधार वर्ष 2012 में निश्चित किया है। तब से उपभोक्ता मूल्य सूचांक का प्रयोग थोक मूल्य सूचांक की जगह किया जा रहा है। थोक मूल्य सूचांक में कुछ ही वस्तुओं को शामिल किया जाता है जिससे उचित गणना प्राप्त नहीं होती। उपभोक्ता मूल्य में समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है, साथ ही इनके खुदरा मूल्य को भी शामिल किया जाता है। या उपभोक्ता मूल्य सूचांक एक व्यापक उपाय है जिसका उपयोग वस्तुओं एवं सेवाओं को औसत मूल्य के माप हेतु किया जाता है। इसे मुद्रास्फीति में जोड़े जाने का प्रमुख व्याख्या पहला, इसमें विभिन्न श्रेणियों की वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है। दूसरा, यह ग्रामीण और शहरी उपभोक्ता के श्रेणियों के आधार को ध्यान में रखता है। या उपभोक्ता मूल्य सूचांक एक अन्य महत्वपूर्ण सूचांक है जिसके माध्यम से मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। इसके माध्यम से गणना खुदरा बाजार के स्तर की जाती है। ऐसे मुद्रास्फीति में जोड़े जाने का प्रमुख कारण है। पहला, यह खुदरा खरीदार की दृष्टि से मूल्य परिवर्तन को मापता है। दूसरा, यह जीवन यापन की लागत का अनुमान लगाने में मदद करता है।